हेलो क्लास 10th। देखिए भाई, यहाँ तक हम लोगों का हो गया था, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। एप्लीकेशंस में जो हम लोग देख रहे थे उसमें यहाँ तक हमने कर लिया था। उसके बाद यहाँ से हमें करना पीएच का यूज़ हम लोग पढ़ रहे थे। तो पीएच की यूज़ में पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ द टूथ डिके होता क्या है कि अगर पीएच माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से बिलो हो जाता है, मतलब 5.5 से बिलो मतलब मोर एसिडिक की तरफ अगर चला जाता है, एसिडिक ज़्यादा हो जाता है तो टूथ डीके हमारा स्टार्ट हो जाता है, हमारा टूथ जो है डीके करना स्टार्ट हो जाता है। अगर माउथ का पीएच लेस देन 5.5 मीन्स मोर एसिडिक अगर हो जाता है तो ये होता क्या है, टूथ मतलब डीके होना शुरू हो जाता है, उसमें कोरोजन एक तरह से आप कह लो लगना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, इसको लाइन से हम पढ़ते देखते हैं क्या होता है। टूथ इनेमल, एक इनेमल पार्ट होता है टूथ में, मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सापेटाइट ए क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है इनेमल। ठीक है ना, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, इट डज नॉट डिजॉल्व इन द वाटर बट इज कोरोडेड व्हेन पीएच इज द इन द माउथ इज़ बिलो 5.5 से अगर नीचे हुआ तो ये डीके करना शुरू हो जाता है। होता क्या है कि जो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो हमारे दांतों या मुंह में खाना फंसा जाता है, शुगर या फूड फंसा रह जाता है, उसको डिग्रेडेट करते हैं, उसको तोड़ते हैं ये बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में होते हैं, और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो एसिड जब प्रोड्यूस करेंगे तो पीएच ऑटोमेटिकली बिलो जाएगा, है ना। तो लेकिन 5.5 से नीचे जाएगा तो और ख़तरनाक हो जाता है। पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, हाँ ठीक ना। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। या तो आप खाना खाने के बाद, या तो क्या, खाना खाने के बाद अच्छे से मुंह साफ़ करो, तब एसिडिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जब रहेगा ही नहीं मुंह में तो बैक्टीरिया किसको डिग्रेडेट करेंगे और एसिड निकलेगा ही नहीं। या टूथ और भी उसमें क्या तरीका हो सकता है कि जो टूथपेस्ट होता है हमारा वो बेसिक ज़्यादा हो तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक ना, फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। ठीक है ना, तो ये पीएच का एक तरह से यूज़ हुआ था हमारे डेली लाइफ में, ये भी एक एप्लीकेशन है। ठीक है ना, नेक्स्ट करते हैं, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। ठीक है ना, होता क्या है, कभी अगर हनी बी जो है, हनी, हैव यू एवर बीन स्टिंग बाय हनी बी स्टिंग लीव्स एन एसिड। ये क्या करता है, एक एसिड जो है लिबरेट करता है जब भी हम उसके टच कांटेक्ट में आते हैं, विच काजेज पेन एंड इरिटेशन। अब इसको कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, यूज़ ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टिंग एरिया गिव्स रिलीफ। तो जब भी इस तरीके का कुछ हनी बी स्टिंग करे या कुछ स्टिंग करे, कुछ भी हो इस तरीके का, तो आप बेस यूज़ करें, उस पर बेस लगाएं लाइक बेकिंग सोडा। तो वो क्या करेगा, उस एसिडिक जो एसिड वो बी के द्वारा वहाँ छोड़ा गया होगा उसको ये बेस न्यूट्रलाइज करेगा और वहाँ रिलीफ आपको मिलेगा। ठीक है ना, ये एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, उसी का एप्लीकेशन है पीएच वाले का ही। ठीक है ना, कि कैसे वो वारफेयर में जो एसिडिक वारफेयर या बेसिक जो भी है उसका एक एप्लीकेशन, इसको अपने से पढ़ें। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। वो जो ऊपर वाला है वही ये भी है। ठीक है ना, वही ये भी। अब नीचे आइए देखिए और क्या है। अब ये पूछा जा सकता है भाई आपको कि किस नेचुरल रिसोर्स में कौन सा एसिड पाया जाए। जैसे विनेगर, जो सिरका हम लोग यूज़ करते हैं उसमें एसिटिक एसिड, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, टोमेटो हो गया, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, ये एक बीच में छूट गया क्या है, टैमरिन में टार्टेरिक एसिड। ठीक है ना, सोर मिल्क या दही कह लो, सोर मिल्क खट्टा दूध या दही वही चीज़ होगी, उसमें लैक्टिक एसिड, लैक्टोज से वो बनता है। लेमन में भी सिट्रिक एसिड, आंट स्टिंग मेथनोइक एसिड। ठीक है ना, और नेटल स्टिंग, इसमें भी मेथनोइक एसिड। नेटल स्टिंग क्या होता है, ये वाला जब पढ़ोगे आप, इसमें पूरा डिटेल में वो दिया हुआ, तो वहाँ से भी मेथनोइक एसिड ही, दोनों स्ट्रिंग से, नेटल और आंट दोनों से मेथनोइक एसिड जनरेट होता है। ठीक है ना, अब आपका होमवर्क ये है कि ये क्वेश्चंस इतने 1 to 4 आप करके हमें बताएं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसको मैं डिस्कस करूँगा। अब साल्ट के बारे में थोड़ा और पढ़ना शुरू करते हैं। मोर अबाउट साल्ट के बारे में थोड़ा सा और
पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए अब तक तो हमने पढ़ लिया कि साल्ट बनता कैसे है, क्या होता है, ठीक है ना। अब फैमिली ऑफ साल्ट पढ़ेंगे हम। साल्ट की कुछ फैमिली होती है, उनके नेचर पे डिपेंड करता है। अभी मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ साल्ट की फैमिलीज़ कैसे डिसाइड होती है। अब देखो क्या है, इसी एक्टिविटी से, एक्टिविटी जो दी हुई है इसी एक्टिविटी से हम पता करेंगे कैसे कि राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ साल्ट्स गिवन बिलो। ये जितने भी हैं इनके फार्मूले आपको लिखने हैं। फिर आगे क्या करना है देखते जाओ। आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेस फ्रॉम विच द एबव साल्ट्स में बी ऑब्टेन्ड। बात समझ में आई? किस एसिड और बेस को मिला के वो साल्ट तैयार किया गया है वो आपको लिखना है, जो ऊपर दिया गया है। वो साल्ट कैसे तैयार हुआ, किस एसिड और बेस को मिला के, वो आपको लिखना है। और उसके बाद कंक्लूज़न जो हमारा वो ये है कि साल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू ए फैमिली। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl और Na2SO4 बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट, क्योंकि दोनों में सोडियम है, NaCl और Na2SO4 दोनों में देखो सोडियम है, तो ये दोनों साल्ट किस फैमिली से होंगे, सोडियम फैमिली से, ठीक है ना। सिमिलरली कैटायन नहीं, केवल कैटायन नहीं, जैसे इसमें दोनों में कैटायन था, एनायन के बेसिस पे होता है, जैसे NaCl और KCl, NaCl और KCl इन दोनों में क्या है, एनायन कॉमन है, तो इसको बिलोंग टू ए फैमिली कॉल्ड क्लोराइड साल्ट। तो या तो कैटायन हो कॉमन हो या तो एनायन कॉमन हो, इसके बेसिस पे हम फैमिली डिसाइड कर लेते हैं साल्ट्स की। वही आपको इस पहली वाली एक्टिविटी में करना है। दूसरा क्या है, pH ऑफ द साल्ट। एसिड और बेस का तो हमने pH पढ़ा हुआ है कि एसिड लेस देन 7 से अगर कम है तो एसिडिक होगा, 7 से मोर है तो बेसिक होगा, और 7 है तो न्यूट्रल होगा। लेकिन अब अगर कोई साल्ट है तो इसका क्या pH होगा कि नहीं होगा, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल करना क्या आपको, कलेक्ट द फॉलोइंग साल्ट एग्जाम्पल्स, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, मतलब जितने भी साल्ट दिए हैं ना ये सबको कलेक्ट कर लो, या और भी अवेलेबल है तो उनको भी कलेक्ट कर लो। क्या करना है, इसको उनको मतलब डिज़ोल्व करना है वाटर में, डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करना है, ठीक है ना। चेक द एक्शन ऑफ दी सोल्यूशन ऑन द लिटमस एंड फाइंड द pH यूजिंग ए pH पेपर। चेक द एक्शन ऑफ दी सोल्यूशन ऑन द लिटमस एंड फाइंड द pH यूजिंग द pH पेपर। पहले तो लिटमस में चेक कर लोगे तो उससे पता चल जाएगा एसिड है या बेस है। pH से भी वो चीज़ें पता चल जाएंगी। pH से आप pH से एग्जैक्ट एकदम बता सकोगे कि कितना एसिडिक या कितना बेसिक वो साल्ट होगा जब वाटर में डिज़ोल्व करके आप उसको चेक करोगे, ठीक है ना। विच ऑफ साल्ट्स आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, इस लिटमस और pH का यूज़ करके हम बता सकते हैं। तो इस हिसाब से हम साल्ट का नेचर बता सकते हैं कि एसिड है या बेस है, ठीक है ना, यूजिंग दिस एक्टिविटी, ठीक है ना। अब इसका कंक्लूजन क्या निकल के आई है, जो हमने एक्टिविटी किया इसका कंक्लूजन ये है कि साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ pH 7। अगर कोई साल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, तो उससे जो साल्ट क्रिएट होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके जो साल्ट बनाएंगे वो भी न्यूट्रल होगा। ऑन द अदर हैंड साल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए वीक बेस आर एसिडिक विथ pH वैल्यू लेस देन 7। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस वीक होगा, तो यहाँ दोनों स्ट्रॉन्ग था तो दोनों न्यूट्रलाइज कर दिया एक दूसरे को, लेकिन यहाँ एक स्ट्रॉन्ग एक वीक है तो ये वाला हॉबी होगा दूसरे पे, यानी कि एसिडिक हो जाएगा और pH लेस देन 7 होगा। इसका जस्ट उल्टा कि अगर जो एसिड है वो लेस एसिडिक है जिससे साल्ट बन रहा है, और जो बेस है वो ज़्यादा बेसिक है, तो जिससे जो साल्ट बनेगा वो बेसिक इन नेचर होगा, क्योंकि ये डोमिनेट करेगा, फिर बेसिक होगा, ठीक है ना। और अगर दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे एसिड और बेस, उससे जो साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इक्वली न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये प्रोसेस है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम साल्ट को भी डिसाइड कर सकते हैं कि एसिड है, एसिडिक है, या बेसिक साल्ट है या न्यूट्रल साल्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एक साल्ट का टेबल बनाएंगे, कम से कम 3-4 साल्ट आप ढूंढिए, उसका pH लिखिए, किस एसिड से यूज़ हुआ है, किस बेस से यूज़ हुआ है। इन्हीं दोनों एसिड और बेस जो यूज़ होगा उसी से pH डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक बेस से होगा तो pH लेस देन 7, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से हुआ तो pH ग्रेटर देन 7, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से होगा तो pH इक्वल टू 7। तो इन तीनों का एक एक एग्जाम्पल आप
लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ तक आप करें और दोहराएं, कोई डाउट हो तो पूछें। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।